ओके गुरुजी। मैं प्राकृतिक चिकित्सा प्लस विशेषज्ञ, योग शिक्षक, योग साधक, योग चिकित्सा में सरलीकृत 1970 से 1970 से खोजरत डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, देव अंतर्राष्ट्रीय योग प्राकृतिक चिकित्सालय गीतानगर कानपुर, देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र मोती झील कानपुर के तत्वाधान में सेवारत। पिछले लगभग 9 दिनों से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि ध्यान क्या है, ध्यान योग क्या है, प्रत्याहार क्या है, धारणा क्या है, समाधि क्या है, इसकी क्यों आवश्यकता है। इसको सिद्ध न करने से, न समझने से, नियमित अभ्यास करने से एक दिन ऐसा आएगा कि हर सुख में दुख दिखने लगेगा, हर सुख दुख में बदल जाएगा, अपने पराये हो जाएंगे, नाना प्रकार के मन के रोगों से ग्रस्त हो जाएंगे, विक्षिप्त हो जाएंगे, जो समृद्धि बढ़ेगी, धन बढ़ेगा, अभाव बढ़ेगा। अभाव बढ़ेगा। धन की समृद्धि से एक सीमा के बाद अभाव बढ़ता है। अंदर की आंख बंद नहीं हो जाती, बल्कि समाप्त हो जाती है। मेरा पिछले 50 वर्षों के साधना का अनुभव है। समाज में जो लोग ध्यान योग की साधना करते हैं, साथ में वाइटल पावर बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, जैविक विद्युत बढ़ाने के लिए शाकाहारी, सादाहारी, मिताहारी का प्रयोग करते हैं। 1 घंटे शरीर को सक्रिय करने में समय देते हैं, सत्संग करते हैं। उनके जीवन में बढ़ती उम्र के साथ में आनंद बढ़ता जाता है। मुझे वो दिन याद हैं जब मैं नाना प्रकार के रोगों से जब ग्रस्त था और इस प्राकृतिक चिकित्सा से जब मैं निरोग हो गया तो मन के रोग बढ़ने लगे। जब मैंने योगासन आदि किया तो भी मन के रोग समाप्त नहीं हुए, लेकिन जब मैंने ध्यान योग की साधना प्रारंभ की, नियमित करने लगा और उसको सिद्ध किया, तो बड़े से बड़े रोग मन के कमजोर होने लगे।
आज मैं एक आपको ऐसी साधना सिखा रहा हूं जो आपको किसी ध्यान की पुस्तक में नहीं मिलेगा। नहीं मिल सकता नहीं बोल रहा हूं, नहीं मिलेगा, क्योंकि सब लोग भगवान को प्राप्त करने के लिए साधना सिखाते हैं। उस भगवान के पाने के चक्कर में हमारे परिवार के भगवान, हमारे समाज के भगवान सब वंचित हो जाते हैं और सही शिक्षा के अभाव में हमें अपने बच्चों पर, बच्चों से, पत्नी से, पति से, भाई से, मालिक से, सेवक से, पड़ोसी से, जिससे विचार नहीं मिलते, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, और चाहे महात्मा हो, चाहे साधु हो, इनसे हमारी चिढ़ हो जाती है, घृणा हो जाती है। भगवान तो मिलता नहीं, नाना प्रकार के दुखों से ग्रस्त हो जाते हैं। एक गलत मृग तृष्णा रूपी साधना में फंसे रहते हैं। एक बार मैं अपने गुरुदेव के पास बैठा था, उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई। पहले राजा लोग होते थे, राजा लोग स्वभावतः देर तक जागते हैं और देर में सोते हैं। नींद न आने पर अजपा जाप की जगह पर डेविल वाइन पीते हैं अपने अपने स्तर से, शराब पीते हैं। स्वभावतः राजा साहब भी कुछ आदी होंगे। उनकी इत्तेफाक से 2 बजे, 11 बजे सोए होंगे, 12 बजे, 2 बजे आंख खुल गई। क्या देखते हैं कि उनके महल के नीचे कुछ कुत्ते भौंक रहे हैं बराबर। उनको भ्रम हो गया कि इन कुत्तों के भौंकने की वजह से मेरी आंख खुली है। कोई बात नहीं, थोड़ी सी और डाली और पी गए, बेहोशी में सो गए। दूसरे दिन भी इत्तेफाक से, जो कि भय बैठ गया था कहीं आज फिर कुत्ते न जगा दें, कुत्ते भूखने लगे, नींद खुल गई। उन्हें गुस्सा आया, बोले अगर तीसरे दिन यही घटना हुई तो मैं शहर के सारे कुत्तों को मरवा दूंगा। सॉरी। हम जिस चीज से भयभीत होते हैं उसकी सृष्टि बन जाती है। श्रद्धा और भय, ये दोनों एक ही चीज है। श्रद्धा 100% श्रद्धा से सकारात्मक सृष्टि बन जाती है और 10% भय से ही नकारात्मक सृष्टि बन जाती है। तीसरे दिन वही घटना हुई। राजा ने सवेरे अपने दरबार में मंत्री जी को बुलाया कि ये कुत्ते रोज मेरी आंख खुल जाती है इन कुत्तों के भौंकने की वजह से, तो सारे शहर के कुत्तों को मरवा दो। मंत्री जी ने समझाने का प्रयास किया, और पैसे के अहंकार में, रूप के अहंकार में, डिग्री के अहंकार में, पद के अहंकार में और ज्ञान के अहंकार में, अज्ञानता में व्यक्ति किसी की सुनता नहीं है। मंत्री बहुत होशियार था, उसने कहा 2 महीने बाद इलेक्शन होना है, अगर राजा जी हार गए तो फिर मेरा भी मंत्री पद चला जाएगा।
तो राजा ने कहा, मंत्री ने कहा कि राजा जी, एक मैं ऐसी योजना बना रहा हूं कि शहर के सारे कुत्ते भी मर जाएंगे और आप पर दोष नहीं आएगा। बहुत अच्छी बात है। उन्होंने एक बहुत बड़ा लॉन तय किया, मालूम मोती झील कानपुर में, और वहां पर जितने प्रकार के शहर में बढ़िया बढ़िया दुकानें थी, मिठाई की, नमकीन की, चाट की, सब की दुकानें लगवा दी। ये आगरा स्वीट भंडार की मिठाई है, या दिल्ली मिष्ठान भंडार है, ये 56 भोग है, जितने शहर की बढ़िया बढ़िया दुकानें थी फेमस, सबकी दुकानें लगवा दी, सब प्रकार की चाट लगवा दी, यहाँ तक कि दूसरे के प्रांतों से भी लगा दी। ये गुजरात का खाद्य पदार्थ है। हर एक कुत्ते को जंजीर बांध करके उस मैदान में ले गए अंदर। कुत्ते पढ़े लिखे थे, सब लोगों ने अपनी अपनी इच्छा के अनुसार प्लेट लेकर के भोजन का चुनाव किया। जो वो प्लेट लेने लगे, उसमें अपने मन का खाद्य पदार्थ खाने लगे। उसी समय उस कुत्ते ने क्या देखा कि सामने एक कुत्ता और है मेरी तरह, वो भी प्लेट में जैसे मैं रख रहा हूं वो भी रख रहा है। कुत्तों का स्वभाव होता है, कुत्तों का स्वभाव होता है, अज्ञानियों का स्वभाव होता है, जिनकी अंदर की आंख बंद होती है उनका स्वभाव होता है कि अपनी जात बिरादरी को देख करके वो भूखने लगते हैं। भूखा, सामने वाला कुत्ता भी भूखा, कुत्ता झपटा, सामने वाला कुत्ता झपटा, कुत्ता लड़ने लगा, सामने वाला भी कुत्ता लड़ने लगा, क्योंकि सामने एक शीशा लगा हुआ था, मजबूत शीशा लगा हुआ था। शीशा तो टूटा नहीं, कुत्ते की लड़ाई बंद हुई नहीं, कुत्ता जख्मी हो गया। शहर के जितने कुत्ते थे सब जख्मी हो गए। किसी को डायबिटीज हो गई, किसी को ब्लड प्रेशर हो गया, किसी को हृदय रोग हो गया, किसी को गठिया हो गया, किसी का लीवर डैमेज हो गया, किसी की आँख की रोशनी चली गई, कोई बहरा हो गया, किसी के बाल झड़ गए। जितनी 5000 बीमारियां हैं, सबको कोई न कोई 5-10 हो गई, और कोई अपने मन का भोजन नहीं कर पाया। शहर के सारे कुत्ते भूखने के लायक नहीं रह गए, भोग करने के लायक नहीं रह गए। एक कुत्ता ऐसा था, वो आराम से अंदर गया, अपने मन का भोजन किया होश में, और लौट के आया, और कोई बीमारी उसको नहीं हुई। राजा ने पूछा, भाई इसको ये क्यों नहीं बीमार हुआ, इसको चोट क्यों नहीं लगी, ये क्यों नहीं लड़ा? बोले साहब, ये जो है ना, जो डॉक्टर आनंद जी मोती झील में पिछले 48 साल से योग साधना सिखाते हैं, योग व्यायाम सिखाते हैं, प्राणायाम सिखाते हैं, प्राकृतिक साधनों से, प्राकृतिक भोजन से कैसे स्वस्थ रखते रहें, उसका ज्ञान इसने केवल सुना नहीं, अपने जीवन में उतार लिया है। इसलिए इसको ध्यान योग की साधना करते करते इसको समाधि सिद्ध हो गई है। और जब सामने इसके कुत्ता आया तो समझ गया कि मेरा ही प्रतिबिंब है, क्योंकि जब डॉक्टर आनंद जी ध्यान योग की साधना कराते हैं
तो ये कुत्ता उनके पास आके बैठ जाता है और जब आनंद जी तिलक लगाते हैं अपने उसमें तो दयावश इसको भी लगा देते हैं। जब आनंद जी शीशा देखते हैं तो इसको भी दिखा देते हैं। तो ये अपने रूप को पहचान गया है। कुछ समझ में आया? तो समझ गया है कि ये मेरा ही स्वरूप है, ये मेरा ही स्वरूप है। हम सभी भगवान के अंश हैं। ये ओमनाथ जी हैं, तो नीरज जी हैं, तो संतोष जी हैं, तो ये भाग्यश्री हैं, सब हैं भगवान के अंश ही। साधना के अभाव में ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, निंदा, परदोष दर्शन में डूब गए हैं। कहानी बहुत प्रेरणादायी है। अगर हम ध्यान योग की साधना सिद्ध नहीं करेंगे, नियमित नहीं रखेंगे, तो बाहरी माया जगत में के मल्टीप्लाई में ही लगे रहेंगे। 3-4 दिन पहले मैं अपने एक बहुत परिचित से मिलने गया। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि आप कल्पना नहीं कर सकते। मेरे संपर्क में आए, उनको मैंने गाइड किया, उन्होंने फॉलो किया। बहुत अच्छी स्थिति में है, उनके बच्चे भी बहुत अच्छे जगह पर हैं, लेकिन वो साधना नहीं करते। साधना की वजह से विकास हुआ, पर साधना बंद कर दिया। आज ये भी जमीन खरीद लें, वो भी जमीन खरीद लें, लगे हुए हैं। और मुझे दिख रहा है कि 2, 4, 6, 8, 10 साल में ईश्वर न करे वो नाना प्रकार के चिंताओं में, चिताओं में घिर जाएंगे। समृद्धि बुरी नहीं है। मैं तमाम लोगों को जानता हूं जो अरबों के मालिक हैं, लेकिन नियमित साधना करने की वजह से वो अपने को मालिक नहीं मानते, माली मानते हैं। और जब उनके बच्चे आए, देर में सोना, देर में जागना, न तन की साधना करना, न मन की साधना करना, वो बिखर गए। जब उनके बच्चे आए और बिखर गए। बाबा की चालाकी से करोड़ों के मालिक तो हैं, अरबों के मालिक तो हैं, लेकिन न तन स्वस्थ है, न मन सकारात्मक है, और न ही जो है समाधि की अज्ञानता की वजह से शिकवा शिकायत उनकी खत्म हुई। इसलिए ध्यान योग की साधना बहुत सरल है। जैसे नहाने में आप साबुन लगा के 15 मिनट लगाते हैं, शौचालय में 15 मिनट, आधा घंटे, 1 घंटे नित्य लगाते हैं, लगाना पड़ता है। भोजन में भी आप 2 मिनट, 20 मिनट लगाते हैं। कपड़ा बदलने में लगाते हैं, मकान की सफाई में लगाते हैं, सब जगह समय लगाते हैं। ऐसे आपको 24 घंटे में 1 घंटे तन को देना पड़ेगा, 1 घंटे मन, बुद्धि और आत्मा को देना पड़ेगा, 1 घंटे परिवार को देना पड़ेगा। ये परिवार वाली बात मुझे भी लंबे समय तक नहीं मालूम थी, लेकिन परिवार में समय न देने से जो उसके दुष्परिणाम मिलने लगे, तब सावधान हो गया। जैसे आप भविष्य की सुरक्षा के लिए मेडिक्लेम कराते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं, वृद्धावस्था की पेंशन योजना लेते हैं समझदार लोग, ऐसे हमको 3 बातें अगर आप नहीं करते हैं, आज नहीं तो कल, तो वृद्धावस्था बहुत दर्दनाक होती है, कष्टमय होती है। ऐसे ही अगर आप 1 घंटा तन को नहीं देंगे, योगासन, व्यायाम, प्राणायाम,
1 घंटे प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के लिए नहीं देंगे, 1 घंटे बच्चों को नहीं देंगे, पत्नी को नहीं देंगे, पति को नहीं देंगे, तो आज नहीं तो कल सब कुछ पाने के बाद आदमी बिखर जाता है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है। मैं पिछले लगभग 52 साल से शायद ही मैंने किसी दिन 1 घंटे समय तन को न दिया हो। शायद ही कभी मैंने 1 घंटे प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि को न दिया हो, और अब परिवार को देने का प्रयास कर रहा हूं। आप किस ईश्वर को खोज रहे हैं? अगर ईश्वर मिल भी जाएगा तो यही तो कहेगा कि मांग लो कोई वरदान, बड़े खुश हुए, एक वरदान देगा आपको। ध्यान योग की साधना से आप जब जो प्रॉब्लम आएगी उस प्रॉब्लम को समाधि रूपी गूगल में डाल देंगे तो तुरंत 24 घंटे में या 40 घंटे में या 72 घंटे में हिम्मत नहीं हारेंगे, उसका हल का जवाब मिल जाएगा। हल का जवाब मिलेगा, करना पड़ेगा। मेरे गुरुदेव कहते थे कि ध्यान योग की साधना के साथ मनुष्य को अपनी आय का या खर्चे का 10 परमार्थ में लगाना चाहिए। हिम्मत न पड़े तो पहले एकांत शुरू करिए, फिर द्विअंत शुरू करिए, और विश्वास करिए उस अदृश्य जगत पर। वो जाने कहाँ से आपकी व्यवस्था करेगा। अपने भोजन का 1/4 न खा करके चिड़िया आदि को खिलाइए। चिड़िया आपको शुभकामना देंगी, आपके बारे में भगवान से प्रार्थना करेंगी, नहीं तो 2 रोटी खाने को तरस जाओगे। ऐसा लीवर खराब होगा, स्प्लीन खराब होगा, छोटी आंत खराब होगी। अपने समय का 1 घंटा ऐसी जगह लगाइए जहां से प्रकाश मिलता हो समाज को। अपने ज्ञान को बांटिए मेरी तरह। अच्छी अच्छी पुस्तकें लोगों को भेजिए, बांटिए। कल हमारे एक मित्र ने वादा किया कि मैं ये जो पुस्तक आपकी है काया का द्वारा रोग मुक्ति कैसे, इसकी 50 कॉपी हमारी तरफ से बटेगी। तो ये क्यों ऐसा कर रहा हूं? अपने काम को ऑनेस्टी से करिए। अगर परमात्मा ने आपको झाड़ू का काम दिया है तो ईमानदारी से झाड़ू लगाइए। पानी भरने का काम दिया है तो पानी भरिए। कोई काम छोटा नहीं होता, मालिक सब देखता है। 3 मालिक होते हैं, एक आत्मा होती है और सब देखती है। एक जहां व्यवस्था करते हैं वो एक मालिक होता है, एक परमात्मा बैठा हुआ है, वो सब देखता है। जब आपके पुण्य क्षय हो जाएंगे तो दुखों का नाना प्रकार के दुख आने लगते हैं। ये मैं आपको प्रवचन नहीं दे रहा हूं, अपने जीवन में देखा, अपने परिवार के जीवन में देखा, अपने मित्रों के जीवन में देखा। इसलिए समय नहीं है, समय नहीं है। अभी व्हाट्सएप में समय 1-2 घंटा लगने लगा, अभी खाटसब आ जाएगा तो उसका समय निकल आएगा। आपको प्रेम होना चाहिए अपने शरीर से, अपने अंतःकरण से। भविष्य के सकारात्मक उपलब्धियों के प्रति लक्ष्य होना चाहिए। फिर भी सावधान रहना चाहिए। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, मेरी साधना पिछले 9 दिनों से मैं नाना प्रकार के मंत्र योग, कीर्तन योग, तमाम प्रकार के मैंने आपको योग के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा समाधि तक पहुंचने का रास्ता बताया। मैं ट्रैफिक पुलिस बैंक का रास्ता बता सकता हूं, चलना आपको पड़ेगा, चलना आपको पड़ेगा।
मैं चला हूं, मेरा सुख, मेरा आनंद बढ़ रहा है। मेरे इस सुख और आनंद में, सकारात्मकता में मैं किसी के हिस्सेदार नहीं बना सकता हूं, सब कुछ स्वयं बनना पड़ेगा। 1 घंटे तन को देना पड़ेगा। ये तुम्हारा ये पुस्तकीय ज्ञान एक दिन उलट जाएगा। ज्यादा नाव में बोझा डाल देंगे तो नाव उलट जाएगी, तैरना आता है नहीं। थोड़ी उपलब्धि के बाद गुरु से बात करनी बंद हो जाती है। अरे गुरु में दोष देखने लगते हैं। तो आज मैं जो आपको साधना सिखा रहा हूं, निज दोष दर्शन, ये तभी सिद्ध होगी जब आपको प्रत्याहार आपका सही होगा, धारणा सही होगी, ध्यान सही होगा। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि को उपलब्धि होगी। समाधि एक लुकिंग ग्लास है। समाधि एक लुकिंग ग्लास है, शीशा है, देखने वाला शीशा है। मैं जहां से बोल रहा हूं, इसके ठीक पीछे ये फ्लैक्स लगा हुआ है एड्रेस का। इसके पीछे एक पर्दा लगा हुआ है, और पर्दे, अगर इस फ्लैक्स को हटा दें, पर्दे को हटा दें, एक शीशा लगा हुआ है। उसमें जब वो शीशा हमें मिल जाएगा तो हमें अपनी शकल पहचान जाएगा। अगर दुनिया में शीशा ना होता तो आप अपनी शकल नहीं पहचान पाते। पर मुझे अपने स्थान से हटना पड़ेगा, फिर फ्लैक्स हटाना पड़ेगा। तुम बेटा अलग हो जाओ, तुम करो, सो रही है, तुम अगल अलग बैठ जाओ। जब तक दिखाई पड़ने वाले शीशा तक नहीं पहुंचोगे, अपने को नहीं पहचान पाओगे। इसलिए जब तक मैं ध्यान सिद्ध करता रहा, ध्यान तो लगा नहीं, पर मुझे ज्ञान नहीं मिला कि मेरे बगल में एक पोस्टर लगा हुआ है, लिखा है बाहर की आंख बंद होती है तभी भीतर की आंख खुलती है। जरा जूम कर दो, इसलिए बिठाया जाता है वहां पे। बाहर की आंख खुलती है तभी भीतर की आंख खुलती है। और ये भीतर की आंख तभी खुलेगी जब आप इन देवताओं का सम्मान करेंगे। दिखाई पड़ रहा है स्पष्ट? और पास मत दिखा देना, समझो, ले जाओ उसको। ये हमारे असली देवता हैं। आ जाओ। ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती जाए, इन देवताओं का विधिवत सेवन करें। और शीघ्र लाभ के लिए हठ योग में 7 क्रियाएं बताई गई हैं। ये 7 क्रियाएं बताई गई हैं। अगर आपको कब्ज है तो समाधि नहीं लगेगी, कफ है तो समाधि नहीं लगेगी, पित्त का झगड़ा है तो शादी नहीं, आपको समाधि नहीं लगेगी। ये 7 क्रियाएं आपको सीखनी होंगी। नेति क्रिया से कफ का अवरोध खत्म होगा। अगर आपको जुखाम है, भयंकर जुखाम है, तो समाधि सिद्ध नहीं होगी। अगर पित्त की जलन है, छाले हैं, तो समाधि सिद्ध नहीं होगी। अगर आपका पेट खराब है, गैस बनती है, डकार आती है, तो समाधि सिद्ध नहीं होगी। अगर आपके नौली सिद्ध नहीं है, ताकत के नाम से भोजन कर लिया, तो समाधि सिद्ध नहीं होगी। अगर आप त्राटक का थोड़ा अभ्यास नहीं करेंगे, समाधि में जल्दी नहीं पहुंचेंगे।
कपाल शोधन नहीं करेंगे तो समाधि का भ्रम हो जाएगा। इसीलिए हठ योगियों ने संघ प्रक्षालन 7वीं क्रिया नहीं करेंगे 6 महीने में एक बार तो मोटे हो जाएंगे, वृद्ध हो जाएंगे। अभी पद्म श्री की उपाधि जिसको मिली है उसकी 124 साल की उम्र है, बिल्कुल स्वस्थ है। 124 साल की उम्र है। इस वर्ष श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी की माध्यम से, माध्यम ना कहें, उसको पद्म श्री उपाधि दी गई है। 124 साल की उम्र में पूर्ण स्वस्थ रहना और लोगों की सेवा करना कोई आम आदमी के बस की बात है क्या? वो आदमी समय देता है, 1 घंटे तन को देता होगा, 1 घंटे मन को देता होगा, 1 घंटे पूजा पाठ को देता होगा। आप सुख आनंद तो चाहते हैं, लेकिन 3 घंटा इन्वेस्टमेंट नहीं, ये इन्वेस्टमेंट है, खर्चा नहीं है। 3 घंटे समय दोगे तो मेरी तरह 70+ में भी पूर्ण एक्टिव रहोगे। ये तो हाथी मेरे साथी धक्का मार, समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। गंदी किताबों के पढ़ने में, गंदे व्हाट्सएप देखने में, गंदे लोगों के पास बैठने में, गप मारने के लिए समय है? इसलिए आपको मैंने बताया कि आप कुछ नहीं, 5 मिनट की यात्रा शुरू करो। 5 मिनट आंख बंद करके साक्षी दर्शन करो। आने जाने वाले विचारों को देखो, न किसी विचार से चिपको न चिपकाओ, न अच्छे विचारों से चिपको न चिपकाओ, न बुरे विचारों से भागो न भगाओ। बाहर की कोई भी ध्वनि सुनाई पड़े उसको बाधा मत मानो। अभ्यास करके देखो, 5-10 मिनट में आपका मन अंतर्मुखी हो जाएगा। फिर 5-10 मिनट अपने पेट के ऊपर हाथ रख के देखो, पेट बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है। इसको अलर्टनेस से देखो। जल्दी लाभ के लिए हंसा मंत्र जोड़ लो, सो हम 5-10 मिनट के इस नाभि स्पंदन के प्रति एकाग्रता से, जागरूकता से यदि सोहम जोड़ सकें, इसको जोड़ने से आपका एकदम मन और शांत हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा, आपका मन पैना हो जाएगा। साधना करके देखो, बात करने से खुदा मिलता नहीं, डोर उलझी है सिरा मिलता नहीं। सब जगह मौजूद है लेकिन नजर आता नहीं। योग साधना सिद्धि के बिना उसे कोई जान पाता नहीं। यानी गुरुदेव कहते थे कि बात करने से खुदा मिलता नहीं है। खुदा माने भगवान ईश्वर। बात करने से खुदा मिलता नहीं, डोर उलझी है सिरा मिलता नहीं। सब जगह मौजूद है लेकिन नजर आता नहीं। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, साक्षी भाव, निज दोष दर्शन के बिना मिटाए उसे कोई पाता नहीं। 5-10 मिनट साक्षी भाव, 5-10 मिनट नाभि स्पंदन भाव। आप इसी साधना से, केवल प्रथम साधना से भी समाधि को प्राप्त कर सकते हैं। 2 प्रकार की समाधि लिखी है योग दर्शन में, सबीज समाधि और निर्बीज समाधि। सबीज समाधि में हम नाम में डूब जाते हैं, कीर्तन में डूब जाते हैं, रूप में डूब जाते हैं, चालीसा में डूब जाते हैं। यानी साधना चलती रहती है, हम उसमें डूब जाते हैं। हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम। जब लंबे समय तक अभ्यास करते हैं कीर्तन का, वो रोम रोम से निकलने लगता है। लंबे समय तक आप जप करते हैं, हर समय निकलने लगता है। इसको सबीज समाधि कहते हैं। सबीज समाधि यानी बीज है, साकार बीज है।
निर्विकार समाधि, यानी सब प्रकार के विचारों से मुक्त हो जाते हैं। रात को सपने जब आप देखते हैं, ये स्वप्नावस्था है, हमारी नींद स्वप्नावस्था में है। या सपने नहीं आते तो इसको सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। जब सपने नहीं आते इसको सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। 6 घंटे में अगर एक पल को भी, 1 मिनट को भी जब स्वप्न रहित नींद आ जाती है तो उस अवस्था में आदमी थकान मुक्त हो जाता है। अगर पूरे 6 घंटा सपनों में ही बीतता रहे, अगर मन के सपने नहीं आएंगे तो आदमी थकान फील करता है। उसका डायबिटीज बढ़ा हुआ होगा, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होगा, उसकी गैस बढ़ी हुई होगी। अभी सुनना है, तुम समाधि में चली गई, अभी बात सुनो, श्रवण योग कहते हैं इसको। और यदि वो 1 सेकंड को, 1 मिनट को भी यदि स्वप्न रहित हो जाता है, थकान मिट जाती है। यही योग निद्रा में होता है, यही शवासन में होता है। लेकिन जागते हुए जब विचार मुक्त हो जाता है, इसे निर्बीज समाधि कहते हैं। निर्बीज समाधि यानी कोई विचार नहीं रहा, कोई संकल्प नहीं रहा, कोई ईश्वर के घोषित नाम नहीं रहे। इस अवस्था में मन का अस्तित्व खत्म हो जाता है और आत्मा परमात्मा से कनेक्ट हो जाती है। एक पल को भी अगर आपकी समाधि लगने लगे और नियमित करते रहें, सुबह शाम या सुबह रात या सोने के पहले, एक क्षण को भी लगने लगे, 1 सेकंड, 1 मिनट, 10 मिनट को भी लगने लगे, जो तुमको ये जो ना ये सेक्स का नंगा नाच देख रहे हो, कि तुमको सड़ा हुआ समोसा नजर आएगा। ध्यान तक पहुंचने से कल्याण नहीं होगा। जब समाधि में पहुंचोगे तो संसार के बाहरी भोग आपको सड़े हुए समोसे नजर आएंगे। एक सीमा के बाद धन में तुमको दुख नजर आने लगेगा। ये शराब, तमाकू, ड्रग्स, पान मसाला, इनकी हैबिट आपके अवचेतन मन में चली गई है। आप तमाकू खा नहीं रहे, मसाला खा नहीं रहे, शराब पी नहीं रहे, अवचेतन मन में उसका हुड़ुक चली गई है, वो आपको डिमांड करती है। अगर हमारी हुड़ुक समाधि चली जाए, समाधि रूपी हुड़ुक चली जाए, नाम रूपी हुड़ुक चली जाए, सकारात्मक सोच रूपी हुड़ुक चली जाए, नुकसान पहुंचाने वालों को भी भला चिंतन चलने लगे, तब ये सब आपको, ये सेक्स, बलात्कार और हम आगे क्या क्या कहें, हमें तो सब जानकारी है। क्लबों के आंतरिक नंगे नाच, ये होटलों के एल्बम, ये सब शराब, ये सब बिल्कुल आपकी इच्छा ही नहीं करेगी। क्योंकि समाधि में जो सुख मिलता है आपको शराब से, मसाला से, तमाकू से, सीमेंट डिस्चार्ज से, ये सबसे लाखों गुना आनंद है उसमें। आपके सामने एक सड़ा हुआ समोसा रख दिया जाए, आपके सामने एक बिना सड़ा हुआ समोसा रख दिया जाए, और एक आपके सामने पाचक पोषक मेवा का समोसा रख दिया जाए, चलो समोसे ही पर आ जाओ, कौन समोसा उठाएंगे आप? और आपको छूट होगी कौन सा आप उठा सकते हैं, बताइए, बताइए संतोष जी, कौन सा उठाएंगे? सड़ा हुआ समोसा नहीं उठाएंगे। मान लो खाना ही पड़ा, समोसा एक उदाहरण दे रहा हूं, आप वो उठाएंगे जो अच्छा होगा, जिससे हमको पेट नहीं खराब होगा, हम बीमार नहीं पड़ेंगे।
एक समोसा मैंने एग्जाम्पल दिया है ना, एक जूस रखा हुआ है, एक कम अच्छा जूस रखा हुआ है, एक श्रेष्ठ जूस रखा है, एक मध्यम जूस रखा है, एक गुड़ जूस रखा, अच्छा जूस रखा है, तो कौन सा उठाएंगे? जो सबसे बढ़िया। तो अगर आप समाधि को उपलब्धि हो जाएगी तो फिर आपको ये बाह्य जगत परेशान नहीं करेगा, करेगा तो एक पल को करेगा, पर यह कब होगा? केवल समाधि में पहुंच जाने से भी कुछ नहीं होगा। हमारे जो सृष्टि में तामस है, तामसी वृत्तियां हैं, ये हमारे जीवन को तबाह किए हैं, बर्बाद किए हैं, हमारे सारे सुख छीने हुए हैं। वह है 10 काम वासना। जब मैंने अपने गुरुदेव के पास साधना करने गया तो उन्होंने कहा, हमने कुछ संक्षेप में बताइए, तो उन्होंने कहा कि बराबर में बहन, बड़ी में माँ, छोटी में बेटी का दर्शन करो। केवल दर्शन न करो, मर्यादाओं का भी ध्यान रखो। कबीरदास जी ने कहा है, मनुस्मृति में लिखा है, कबीरदास जी ने कहा कि चलो चलो सबको कहे, पहुंचे बिरला कोय, एक कनक एक कामनी दुर्गम घाटी दोए। पैसे की वृद्धि, वासना का आकर्षण, ये हमारे 2 बाधक हैं। इसी प्रकार से मनुस्मृति में लिखा है, जिसका लोग बड़ा विरोध करते हैं। हो सकता है कि वैचारिक मतभेद देश काल परिस्थितियों के अनुसार हो। उस समय नारी को वस्तु मानते थे, अब नारी को शक्ति मानते हैं। तो लिखा है कि जवान बेटे को भी, जवान बेटे के साथ माँ को नहीं रहना चाहिए, एक ही स्थान पर लंबे समय तक बात एकांत में नहीं करना चाहिए। बात हटा दीजिए, मैंने घटनाएं देखी हैं। आदमी मूल में एक भटका हुआ जानवर है, जानवर में कोई मर्यादा नहीं होती, वो अपने ही जाया से शारीरिक संपर्क कर लेता है। विदेशों में सुनते थे, हमारे देश में भी संस्कृति आ गई है। बहन भाई के रिश्ते समाप्त हो रहे हैं, गुरु शिष्य के रिश्ते समाप्त हो रहे हैं। क्यों? मनु की बात नहीं मानी जा रही है। कबीर ने लिखा है, नारी की छाया पड़त अंधा होत भजंग। नारी की छाया पड़त अंधा होत भुजंग। कबीरा उनकी कागज दिन भर नारी संग। 54 दोहे लिखे हैं। अब क्योंकि कबीर ने लिखा है तो नारी लिखा है, कुछ जागी हुई महिला लिखेगी तो नर लिख देगी। इसे झगड़े में मत पड़िए। पर नारी पहली छुरी मत कोई लावे अंग, रावण के 10 शीश कटे पर नारी के संग। ये मैं नहीं कह रहा हूं, 54 दोहे लिखे हैं। वासना पर नियंत्रण सबसे कठिन होता है। अगर मर्यादा का ध्यान नहीं रखेंगे तो पहले ही विकार में डूब जाएंगे। क्रोध, क्रोध बहुत खराब चीज है। मैं भी पहले बहुत क्रोध करता था, क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट था। तो मैं सोचता था कि जो मैं सोच रहा हूं सामने वाला मेरे सोचते ही कर दे। ये संभव कैसे? कोई चपरासी लेवल का ब्रेन होता है किसी के पास क्लर्क लेवल का ब्रेन होता है, किसी के पास अफसर लेवल का ब्रेन होता है, किसी के पास पीसेस ब्रेन लेवल का ब्रेन होता है, किसी के पास आईएएस लेवल का ब्रेन होता है, किसी के पास विक्षिप्त लेवल का ब्रेन होता है, किसी के पास इनलाइटेंड ब्रेन होता है। आज मैं अखबार में देख रहा था, हाई कोर्ट ने कह दिया है
या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है समता, कि अच्छे नंबर पाना यह कोई योग्यता की पहचान नहीं है। तमाम लोग ऐसे हुए हैं जो लाइफ में फेलोर हुए हैं, हाई स्कूल में, इंटर में, पर बड़ी बड़ी उन्होंने खोजें कर डाली। मैंने कलर ब्लाइंड पे खोज किया है, बिना पेन किलर कैसे दर्द ठीक हो खोज किया है, क्योंकि मेरे पास एमबीबीएस की डिग्री नहीं है तो लोग सुनने को तैयार नहीं है। कौन कहता है कलर ब्लाइंड नहीं ठीक हो सकती, कौन कहता है कैंसर नहीं ठीक हो सकता, कौन कहता है डायबिटीज नहीं ठीक हो सकती। ठीक हो सकती है प्राकृतिक चिकित्सा प्लस से। अगर थर्ड स्टेज में पहुंच गया है तो भी सुखी तो आदमी को कर ही सकते हैं। कलर ब्लाइंड पे अब तक करीबन मेरे पास 60 रोगी ठीक हो गए, जो आर्मी में काम कर रहे हैं, जो नेवी में काम कर रहे हैं, जो एयरफोर्स में काम कर रहे हैं, जिनको कलर ब्लाइंड के नाम से हटा दिया गया था, वो ठीक हो गए। मैं कोशिश कर रहा हूं, डिग्री आवश्यक नहीं है, अध्ययन से भी काम किया जा सकता है। कबीर के पास क्या डिग्री थी, कौन सी डिग्री थी, कौन सी डिग्री थी बताओ? काला अक्षर भैंस बनाओ, ये पढ़ी जा रही गीता भागवत रामायण कथावाचक बनने के लिए। अरे समाधि सिद्ध करो। विवेकानंद ने कोई पढ़ाई नहीं की थी, गुरु का समर्पण था, और गुरु ने, जैसे आप पेन ड्राइव में भर देते हो, गुरु ने हाथ रखा, समाधि पे ले गए, 24 घंटे समाधि में पड़े रहे, सारा ज्ञान उन्होंने भर दिया। ऐसी विधियां हैं साधना में। मेरे गुरुदेव ने मेरे ऊपर साधना की है। बिना पढ़े मैं इतना बोलता रहता हूं और 100 साल तक बोल सकता हूं, मैटर रिपीट नहीं होगा। मेरे गुरुदेव ने मेरे पर ये प्रयोग किया। संत रामकृष्ण परमहंस ने पात्र देखा विवेकानंद जी पर, और उन्होंने उसको, जैसे पेन ड्राइव में सारा मैटर भर देते हैं, ऐसे उन्होंने हाथ रखा, 24 घंटे के समाधि में पड़े रहे, बेहोश नहीं पड़े रहे। कोई विद्या हमारे योग में है, पर किसको दे? पात्र भी तो हो, संभालने वाला भी तो कोई हो। समाधि बहुत निर्भीक समाधि तो सिद्ध करो, और कोई कठिन नहीं है, कोई मशीन नहीं चाहिए, कोई प्रयोग नहीं चाहिए। एक पुस्तकी ज्ञान तुम्हारे मौके पे काम नहीं आएगा। पहले समाधि सिद्ध करो, पुस्तकी ज्ञान अपने आप आ जाएगा, फिर एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। एक बार मैं समाधि में, जो निघंटु है, क्या नाम है इसका, भाव प्रकाश निघंटु के रचयिता से बात किया। आपकी मेरी बात मजाक लगती होगी, लगे रहे, मुझे क्या करना है, मुझे ना तो आपसे पैसा लेना है, ना मुझे आपकी हामी भरवानी है। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा आपने कैसे सब जड़ी बूटियों पर प्रयोग किया कि ये पित्त कारक है, ये पित्त सामक है, ये कफ कारक है, ये लघु है, ये भारी है, इसको पढ़ाने जा रहा हूं मैं। उन्होंने कहा कि मैंने श्रद्धालु 1000 शिष्यों को तैयार किया। इस मैकाले शिक्षा ने हमारे देश की गुरुकुल समाप्त कर दिए। हमें सिद्ध किया जा रहा है कि हम अपढ़ थे, हम अपढ़ नहीं थे। 1000 साल आगे बता देंगे कि इस समय ये चंद्र ग्रहण पड़ेगा, सूर्य ग्रहण पड़ेगा। तो उन्होंने कहा हमने समाधि सबको सिद्ध कराई और सबको काम दे दिया। तुम पालक पे समाधि करो, तुम कटहल पे समाधि करो, तुम आम पे समाधि करो, तुम गौमूत्र पे समाधि करो, तुम मनुष्य मूत्र पे समाधि करो, तुम हाथी के मूत्र पे समाधि करो, तुम बाल पे समाधि करो, तुम चूहे के लेड़ी पे समाधि करो। ऐसे उन्होंने काम का बंटवारा दे दिया। जब हम किसी पे समाधि करते हैं तो ईश्वर कण-कण में है। आज मैं आपको वो ज्ञान बता रहा हूं जो आप समझ नहीं सकते हो। समझो, मुझे आपसे कोई मोगा नहीं बेचना, मुझे नीलम नहीं बेचना जो मुझे पैसा कोई मेरे हो, मुझे क्या करना है। उन्होंने समाधि सबको 1 साल बाद बुलाया, सबने जवाब दिया।
पालक विरेचक है, लौह उत्पादक है आदि जो 32 द्रव्य होते हैं आयुर्वेद में, सब उन्होंने लिख दिया। और एक चूहे की लेड़ी का प्रयोग आपको नहीं मालूम, कोई महिला प्रदर रोग से पीड़ित नहीं रह सकती है। एक बार हेलरस्टार के जो शिक्षक थे श्रीवास्तव जी, चिकित्सा अधीक्षक, वो मेरे भक्त हो गए थे, बात 35 साल पुरानी है। तो उन्होंने कहा कि कैसा केस है कि पेट नहीं साफ हो रहा, ऑपरेशन करने जा रहे हैं। हमने कहा एक प्रयोग करके देखो, जाओ चूहे की लेड़ी ले आओ, पीस डालो, उसके पेट में लगा दो, इस अमुक मंत्र का जप करो। आधा घंटे में 2-2.5 किलो मल निकल गया, बच गया ऑपरेशन। ये गप नहीं है। हमारे भाव प्रकाश निघंटु में, हमारी चरक संहिता में, हमारे सुश्रुत में चिकित्सा चंद्रोदय के 8 भाग हैं। इनमें सारा ज्ञान भरा है। कौन कहता है कि हमारे से ज्ञान ले गए? माना कि नालंदा विश्वविद्यालय जलाया गया, तभी स्मृति के रूप में वो ज्ञान हमारे पास लिखा गया। हम लोग मार्केटिंग में फंस जाते हैं, पालक को सिखाओ, गोली बनाओ। मुझे बचपन में याद था कि वैद्य जी बताते कि अमुक कष्ट जाओ, ये दूधिया घास ले आओ। किसी को आज की तरह डायबिटीज नहीं होती थी, ब्लड प्रेशर नहीं होता था, लीवर नहीं खराब होता था। आज टेस्टिंग 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 के नाम में वेस्ट बॉक्स में चले जाते हो, कूड़े घर में जा रहे हो। हमें लौटाना है। केवल योग साधना से काम नहीं बनेगा, हमको मौलिक आयुर्वेद में आना पड़ेगा। मौलिक आयुर्वेद, शीशीकरण में नहीं। सावधान इन प्रवचनकर्ता से, ये साधना नहीं करते हैं। साधना करके बोलो, रामकृष्ण परमहंस बनो, विवेकानंद बनो। दयानंद ने बहुत पुस्तकीय ज्ञान इकट्ठा किया था, लेकिन सफलता नहीं मिली। जब गिरजानंद स्वामी ब्रजानंद जी मथुरा में, जो ब्लाइंड थे बाहरी आंख से, जब उन्होंने शक्तिपात किया, पेन ड्राइव की तरह उन्होंने इसको उनको फीड किया। उनकी मैंने जीवनी पढ़ी है, संसार को दे गए। आज स्वामी दयानंद को कोई जानता नहीं है, पढ़ो उनकी जीवनी। अष्टांग योग हठ योग के मास्टर थे। उनको कितनी बार विष दिया गया, अंत में जब कांच पीस करके विष दिया गया, तब वो कुंजर से नहीं निकाल पाए। जब कुंजर करते थे तो उनकी आंतें फटने लगी। हमारे देश की संस्कृति साधना पर निर्भर है, किताबी ज्ञान पे नहीं है। किताबी ज्ञान तो लोगों शब्दों के लिए चाहिए। हमें अपनी काम वासना के लिए, काम वासना पर विजय कैसे प्राप्त करें, क्रोध को कमजोर कैसे करें, लोभ को कमजोर कैसे करें, मोह को कमजोर कैसे करें, अहंकार को कमजोर कैसे करें, ईर्ष्या को कमजोर कैसे करें, द्वेष को कैसे कमजोर करें, घृणा को कैसे कमजोर करें। मुझे याद है बहुत पहले माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जो कहा था कि राष्ट्रीय सरकार बननी चाहिए। हम लोग लड़ते हैं, अरे खड़े हो, इलेक्शन में खड़ा हुआ जाता, लड़ा नहीं जाता। लड़ रहे हैं, जो बार बार बोलोगे वही होगा, फिर लड़ते ही रहते हैं। खड़े होइए, राष्ट्रीय सरकार बने। जब हम लोग जीत कर आवे तो राष्ट्र के लिए काम करें, सब लोग मिल के काम करें। अपोजिट पार्टी का मतलब ये नहीं कि हम उनकी अच्छी बात का भी विरोध करें, नहीं मानी गई। आज 70 साल में देश की क्या हालत हो गई है। एक छोटा सा इजराइल, एक छोटा सा दक्षिण कोरिया, इजराइल 7 देशों को पानी पिलाए है। चीन भी घबराता है दक्षिण कोरिया से, जरा सा एक जिले के बराबर है। हमारा देश इतना बड़ा, हमारा देश इतना बड़ा ज्ञान। पीले कपड़े पहनने से कोई साधु नहीं हो जाता, पीले कपड़े पहनने से कोई साधक नहीं हो जाता। साधना से साधना, साधना से सिद्ध होगा। जब तक आपके अंदर ये मानसिक
कमजोर नहीं होंगे तब तक आपकी साधना सिद्ध नहीं होगी। शेर की खाल ओढ़कर लंबे समय तक आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते हो। मैंने बहुत यात्रा की, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें पड़ी हैं, रईसों के पैसे से कमरे बने पड़े, हाल बने पड़े हैं, आदमी नहीं मिल रहा, झाड़ू वाला नहीं मिल रहा। चले जाओ अयोध्या जी में, चले जाओ हरिद्वार में, चले जाओ ऋषिकेश में, चले जाओ वृंदावन में। हमें साधक तैयार करना है। साधक में इसके लिए मैंने एक पुस्तक लिखी है, लाओ जल्दी मत करना। ये मैंने एक छोटी सी किताब लिखी है, रुक जाओ, साक्षी ध्यान। मैंने बहुत पहले एक किताब लिखी, मुझे मजा नहीं आया, फिर मैंने ये किताब साक्षी ध्यान की लिखी। साक्षी ध्यान, इस साक्षी ध्यान में निज दोष दर्शन को कैसे कमजोर करें, कैसे नष्ट करें, एक अवचेतन मन की थ्योरी दी है। आप पढ़िए पुस्तक मेरे खिलाफ सबकॉन्शियस माइंड, डॉक्टर मार्फी की, वो भी योगी है। कोई योगी का मतलब नहीं है कि मैं आज पीले कपड़े में तो मैं योगी हो गया, कल मैं पैंट पहने तो योगी नहीं रहा। ये ट्रैफिक पुलिस मैन के कपड़े हैं भाई, चलो ट्रैफिक पुलिस मैन को गाइड करना है, कपड़े पहनने से कोई योगी नहीं हो जाता, पीले और पैंट पहनने से कोई भोगी नहीं हो जाता। मैं मिला हूं ऐसे लोगों से। इस पुस्तक को आप पढ़ें, इसमें मैंने 28 दोष लिखे हैं, कैसे हम अवचेतन मन में से क्रोध की भावना को हटाएं, लोभ की भावना को हटाएं। हमारी जो नेगेटिविटी है, जब हम बार बार रिपीट करते हैं तो अवचेतन मन में चली जाती है, सब कॉन्शियस माइंड में चली जाती है। और सब कॉन्शियस माइंड से जब तक वो धारणा नहीं निकलेगी, सब कॉन्शियस माइंड से जब तक धारणा नहीं निकलेगी तब तक ध्यान में नहीं बदलेगा। और जब तक वो समाधि रूपी गूगल में नहीं फीड करेंगे, नहीं फीड करेंगे, तब तक उसकी हैबिट नहीं पड़ेगी। आप देर तक सोते हैं, आपकी मजबूरी है, क्योंकि अवचेतन मन में चला गया है। ये पुस्तक आप सामने लगा दो, ये पुस्तक आपको मिल जाएगी। anandyoga.com में जाइए, वहां पर आवर बुक्स में क्लिक करिए, ये पूरी पुस्तक मैंने दे दी है। इस पुस्तक को डाउनलोड कर लीजिए, बाइंड कर लीजिए, इसको बार बार पढ़िए और देखिए आपके निज दोष दर्शन निश्चित कमजोर पड़ जाएंगे। जैसे वो कुत्ता अपने मन का होश में खा के निकल आया, ना उसको डायबिटीज हुई, ना ब्लड प्रेशर हुआ, ना हार्ट ट्रबल हुआ, ना गठिया हुआ, ऐसे ही संसार में आप बस निज दोष दर्शन की साधना करेंगे और कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव ऑटो सजेशन भेजेंगे तो वो आपकी अच्छी हैबिट हो जाएगी। विषय बहुत लंबा है, हम आज इसको यहीं समाप्त कर रहे हैं। 1, 2 दिन 3 दिन में हम घरेलू आयुर्वेद चिकित्सा पर देंगे 30 क्लासेस, जिससे आप जैसे मेरा कल्याण हुआ है, मेरे मानने वालों को कल्याण हुआ है, ऐसे आपका भी कल्याण हो। इस पुस्तक को आप निकाल लीजिए, पढ़िए, बार बार पढ़िए, भटकिए नहीं। साल भर तक ध्यान की कोई पुस्तक मत पढ़िए, कोई आपको दे भी सप्रेम भेंट में तो कर दो, लेके बंद करके रख दीजिए। एक ही साधे सब सधे, सब साधे नहीं जाए। तो आप इस साधना को करिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका तन ठीक हो, आपका मन ठीक हो, आपका परिवार ठीक हो, बाकी बातें हम लोग आज हम ध्यान योग का क्लास यहीं समाप्त कर रहे हैं। ये मेरे जो आज 10वां क्लास है, इन सबको सुनिए, अभ्यास करिए। 5 मिनट साक्षी दर्शन, 5 मिनट नाभि दर्शन, 5 मिनट निष्दोष दर्शन, उसके बाद पॉजिटिव ऑटो सजेशन। और फिर भी सफलता ना मिले तो दंड दीजिए अपने आप को। दंड कैसे देना है इस सारी पुस्तक में लिखा है।
आप सबको बहुत आशीर्वाद। जैसे मैं चाहता हूँ मेरा भला हुआ है, आपका भी भला हो। मेरा आशीर्वाद, शुभकामना, थैंक्स।